आजकल इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, खासकर दिल्ली, मुंबई, गुजरात और राजस्थान आदि शहरों में। इतनी भयंकर गर्मी के मौसम में टंकी के गर्म पानी को तो छूने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। गर्मी के मौसम में टंकी का पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि ऐसे लगता है कि पानी जो है उबल रहा है, और इतने ज्यादा गर्म पानी से काम करने का मन ही नहीं करता, जैसे कि कपड़े साफ करना, नहाना आदि कामों को भी करने का मन नहीं करता। हालांकि अगर पानी को कम क्वांटिटी में अगर हमें ठंडा करना है तो हम उसको फ्रिज में रखकर ठंडा कर सकते हैं, मगर अगर जब हमें नहाना है, कपड़े साफ करने हैं या सफाई करनी है तो हमें अधिक क्वांटिटी के अंदर पानी चाहिए। ऐसे में अगर आप भी गर्मी के मौसम में टंकी के पानी का इस्तेमाल करके परेशान हो चुके हो तो आज की वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिनको फॉलो करके आप भी बहुत ही आसानी से टंकी के पानी को ठंडा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक चीज को चेक करिए कि आपकी टंकी का कलर कौन सा है। क्या वो आपकी टंकी का कलर ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रीन है और भी आदि अगर कोई कलर में आती है, क्या वो है? तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि व्हाइट कलर की टंकी ही लगवाएं। अगर आपके घर पे व्हाइट कलर की टंकी नहीं है तो आपके जो भी टंकी का कलर है उस पे व्हाइट कलर का पेंट जरूर करवाएं, क्योंकि सफेद रंग की टंकी का पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता जितनी कि ब्लैक कलर की टंकी का पानी हो जाता है। सफेद रंग जो होता है धूप को काफी अच्छे से रिफ्लेक्ट करने में काम करता है, और वहीं जो काला रंग होता है वो हीट को ऑब्जर्व करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए हमेशा टंकी का जो कलर है वो हमेशा व्हाइट ही रखें। खैर, ये तो बात हुई पहले टिप के बारे में कि टंकी का जो कलर है वो कौन सा होना चाहिए। आइए अब जानते हैं दूसरे टिप के बारे में, कैसे हम दूसरे टिप का इस्तेमाल करके अपने टंकी के पानी को ठंडा रख सकते हैं। दूसरी टिप में हम टंकी के आउटर सरफेस को मल्टी लेयर से कवर करेंगे, ताकि धूप जो है छनकर टंकी के ऊपर आए, डायरेक्टली जो है टंकी के सरफेस पे धूप ना पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए थर्माकोल। यहाँ पर मैंने तो थर्माकोल जो है 1 इंच की मोटाई वाला लिया है। अगर आप ½ इंच की मोटाई वाला थर्माकोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसकी डबल लेयर का इस्तेमाल करिएगा। मैं तो यहाँ पर 1 इंच की थर्माकोल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इस शीट को 2 पार्ट्स में काट रही हूँ। आप कैंची या चाकू की मदद से बहुत ही आसानी से इसको कट कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा कट हो गया है। अब आइए जानते हैं इसका कैसे इस्तेमाल करना है। अब हम टेप की मदद से इसको चिपकाएंगे टंकी के ऊपर। बिल्कुल आप जैसे देख रहे हैं मैं चिपका रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही। अगर आप चाहते हैं तो आप डबल टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप किसी की मदद भी ले सकते हैं इसको चिपकाने में। अगर आप सिंगल हैंडेड इसको चिपका रहे हैं तो आप इसके ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। ये बहुत ही आसानी से आप अकेले भी इसको चिपका सकते हैं। देखिए, सेम मैंने इसको दूसरी साइड पर भी इसको टंकी के बाहरी हिस्से में चिपका लिया है। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अब अगली चीज चाहिए हमें बोरी। अक्सर हवा चलने की वजह से ग्रीन नेट जो होती है वो फट जाती है, तो आप ग्रीन नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक ही सीजन मैक्सिमम चलती है, तो अगर आपके पास कोई फटी पुरानी ग्रीन नेट हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास तो जूट की बोरी पड़ी थी तो इसलिए मैं जूट की बोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगली चीज चाहिए हमें सूतली। अगर आपके पास सूतली वाला धागा ना हो तो आप प्लास्टिक की रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर वो भी ना हो तो अगर आपके पास कोई पुराना ऊन का गोला होता है, उसमें जो धागा होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बहुत ही ज्यादा काम आता है। आइए अब जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। टंकी के ऊपर जहाँ पर हमने थर्माकोल को लगाया है वहाँ पर ही हम अपनी जूट की बोरी को लगाएंगे। इसको थर्माकोल की अपर लेयर के ऊपर लगाना है और धागे की मदद से इसको टाइटली बांध देना है, ताकि जब भी हवा चले तब भी ये उड़े ना और ये निकल ना सके। देखिए, मैंने थर्माकोल के ऊपर जूट की बोरी को बहुत अच्छे ढंग से बांध दिया है, ताकि हवा चलने पर भी ये हिल ना सके। बिल्कुल टाइटली बांधना है इसको आपने भी। अब टंकी का जो पानी है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, क्योंकि अब ये तीनों लेयर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगी और टंकी की जो लेयर है आसानी से गर्म नहीं हो पाएगी। यकीन मानिए ये देसी जुगाड़ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। हमारा टंकी का जो ढक्कन है वो उड़ गया था, तो हमने एक वॉशिंग मशीन का ढक्कन जो है वो इस पे लगा दिया था, एक ऐसे ही जुगाड़ के तौर पर। मगर कल मैंने इस पे ईंट रख दी और ये भी टूट गया, तो आज हम इसको भी बोरी के साथ कवर कर देंगे। इसके 2 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि धूल मिट्टी को पानी के अंदर जाने से रोकेगा, और दूसरा सूरज की तेज किरणों को भी पानी के अंदर जाने से रोकेगा, जिससे कि हमारी टंकी का जो पानी है वो जल्दी से गर्म नहीं हो पाएगा।
अब हम जानते हैं तीसरी टिप के बारे में कि कैसे हम अपने टंकी के पानी को गर्म होने से बचा सकते हैं। टंकी के आसपास आप पौधों को रखिए ताकि टंकी के ऊपर पौधों की छाया पड़ सके। देखिए, मैंने ये चीज देखी थी गांव के अंदर लोग टंकी के आसपास बहुत ही बड़ा कोई विशाल पेड़ होता है जिसकी छाया पड़ती है टंकी के ऊपर और पानी जो है वो शीतल रहता है। इसलिए अब हम तो जैसे कि शहरों में रहते हैं, इसलिए आप टंकी के आसपास पौधे जरूर लगाएं, गमले के अंदर ही चाहे। देखिए, मैंने तो टंकी के आसपास पौधे लगाए हुए हैं, जैसे कि चंपा का पौधा, बोगनविलिया हो गया, हरसिंगार हो गया, गुड़हल का पौधा हो गया, जिनको तेज धूप से भी ज्यादा परेशानी नहीं होती। देखिए, आप टंकी के आसपास वही पौधे लगाएं जो तेज धूप को सह सके। सेंसिटिव पौधों को लगाने से बचें। आप चाहे तो अपने टंकी के आसपास कोई फलदार पौधे को लगा सकते हैं, क्योंकि फलदार पौधों को ज्यादा धूप भी सह सकते हैं और उन्हें ज्यादा धूप की आवश्यकता भी होती है। आइए अब जानते हैं नेक्स्ट टिप के बारे में कि कैसे हम टंकी के पानी को ठंडा रख सकते हैं। अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो आप टंकी को वहीं लगवाएं जहां की कम धूप आती है। अब हम अगर ऐसा नहीं कर सकते तो टंकी के आसपास आप टेम्परेरी शेड को बना दें। मेरा ये ओपन टेरेस है तो मेरे पास तो ये एक पुरानी चादर पड़ी है, तो मैं इसी से ही एक टेम्परेरी शेड बना रही हूँ। अगर आपके पास पुरानी चादर नहीं है तो पुरानी कोई साड़ी हो, चुन्नी हो या फिर ग्रीन नेट हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हमारे लिए दो फायदे होंगे। तो इसका सबसे पहला तो फायदा होगा ये पौधों के ऊपर छाया देगी, और दूसरा फायदा होगा टंकी पर जो धूप पड़ेगी वो बिल्कुल ही छान कर पड़ेगी, जिससे कि टंकी का पानी बिल्कुल भी ज्यादा गर्म नहीं होगा। आप इन ट्रिक्स को जरूर फॉलो करें। यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। टंकी का पानी जो है वो उबलता हुआ गर्म नहीं होता। टेम्परेचर जो है टंकी के पानी का वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।